गोपालगंज माझा प्रखंड में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे फिल्म अभिनेता रवि किशन। फिल्म अभिनेता को देखने के लिए बेकाबू हुई लोगों की भीड़। बताया जाता है कि माझा प्रखंड में भाजपा प्रत्याशी रामप्रवेश राय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे फिल्म अभिनेता रवि किशन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान लोगों के हुजूम बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रही थी, जहां मौजूद पुलिस के जवानों ने बैरिकेडिंग पर खड़ा होकर लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया। वहीं इस दौरान फिल्म अभिनेता रवि किशन ने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की बात कही। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 101 से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर के समर्थन में कल जादवपुर स्थित रामरतन साहिब उच्च विद्यालय में राजद नेता तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव सभा में मौजूद लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की भी अपील करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर ने बताया कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कल गोपालगंज पहुंचकर लोगों से समर्थन मांगेंगे। इसकी तैयारी कांग्रेस व राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा तेज कर दी गई है। गोपालगंज शहर के वीएम मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस व राजद के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो राम मंदिर व कश्मीर से 370 धारा हटाने का विरोध करते थे, आज वही लोग आप लोगों के बीच आकर वोट मांगेंगे। ऐसे में जनता भी उन्हें जवाब देगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को जनता ने अमेठी से रवाना कर दिया है, अब उन्हें देश से भी जनता रवाना कर देगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने लालू परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। चिराग जमूरा बने हुए हैं संबंधी बयान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के मंत्री व जेडीयू नेता संजय झा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर मैं जमूरा हूं तो क्या आप प्रधानमंत्री को मदारी बुला रहे हैं? चिराग ने कहा, ये प्रधानमंत्री का अपमान है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मैं पीएम के इशारे पर काम कर रहा हूं। पिपराही वार्ड नंबर 6 में जमीन के भीतर छुपा कर रखी गई 460 लीटर शराब नष्ट, 20 लीटर शराब जब्त। बताया गया है कि उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालगंज जिले के ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही वार्ड नंबर 6 गांव में छापेमारी कर 460 लीटर चुलाई शराब को जब्त करने के बाद विनिष्ट कर दिया। वहीं 20 लीटर चुलाई शराब को जब्त कर लिया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पिपराही वार्ड नंबर 6 गांव में पेंटर पासवान के घर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जमीन के भीतर छुपा कर रखी गई 460 लीटर चुलाई शराब को जब्त किया गया। इसके बाद उसे विनिष्ट कर दिया गया। वहीं 20 लीटर चुलाई शराब को जब्त करते हुए उसे उत्पाद विभाग की टीम ने लेकर गोपालगंज चली आई। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत शराब धंधेबाज पेंटर पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। भेड़िया गांव में ट्रक से कुचलकर हुई बच्ची की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज, जख्मी पिता ने ट्रक चालक पर कराई प्राथमिकी। बताया गया है कि गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के समीप एक ट्रक ने एक 10 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पिता इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी पिता व नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा खुर्द गांव निवासी अकबर अली ने इस मामले में अब ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसकी 10 वर्षीय पुत्री मुस्कान खातून को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व बच्ची को शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया। वहीं उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बच्ची को कुचलकर मौत के घाट उतारने व उसे जख्मी कर देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय ने बताया कि इस मामले में मृतका के पिता के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड का डीएसपीसी प्रभात ने किया निरीक्षण, मरीजों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। बताया गया है कि गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में स्थित ओपीडी वार्ड का निरीक्षण करने के लिए डीएसपीसी प्रभात पहुंचे थे। इस दौरान वहां डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात मिले। वहीं मरीजों से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। डीएस ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मरीजों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्चा कटाने व डॉक्टर से दिखाने की भी अपील की गई। भोरे में कोल्ड स्टोरेज के मालिक के घर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में।
कुचायकोट विधानसभा से रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही सुनीता कुशवाहा और कोल्ड स्टोरेज के मालिक हरिनारायण सिंह के घर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे हथुआ स्थित एसडीओ कोर्ट में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि भोरे के उद्यमी स्वर्गीय रामाशर सिंह की पत्नी सुनीता सिंह कुशवाहा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा की उम्मीदवार हैं, जिनके खजुराहा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के आवास के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, जिसकी गतिविधि पर शक होने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान थाना क्षेत्र के कोरिया गांव निवासी पवन राय के रूप में की गई है। मामले को लेकर कोल्ड स्टोर के मालिक हरिनारायण सिंह ने स्थानीय थाने में एक शनाहा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि पवन राय उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है। उसके साथ 5 और लोग थे जो भाग निकले। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले में सीआरपीसी की धारा 109 के तहत कार्रवाई करते हुए पवन राय को हथुआ स्थित एसडीओ कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जमानत दे दी गई। गोपालगंज सदर विधायक व भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह के पक्ष में एमएलसी ने किया जनसंपर्क, वोटरों से की मतदान करने की अपील। बताया गया है कि गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए एमएलसी आदित्य नारायण पांडे ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। वे गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से एनडीए के प्रत्याशी सुभाष सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता राजकरण गुप्ता भी उनके साथ जनसंपर्क अभियान में रहे। मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने बताया है कि दीनदयाल उपाध्याय चौक पर बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस कर्मियों और आम लोगों के बीच पथराव का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इस पथराव में एक थानेदार का सिर फट गया और 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं। वहीं इस पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई व 6 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अफवाह फैलाई गई और पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद भीड़ से कुछ लोगों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। मौके से 3 हथियार, गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं। के बाद थावे दुर्गा मंदिर के पट खुला, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना वायरस को लेकर सरकार के आदेश शारदीय नवरात्र में थावे दुर्गा मंदिर को पट बंद कर दिया गया था, जिसको मंगलवार को दुर्गा मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। काफ़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की जानकारी एसडीओ उपेंद्र पाल ने दी। हथुआ में बुधवार को आएंगे चिराग पासवान, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के बरवा खेल मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का चुनावी सभा का आयोजन बुधवार को 11 बजे होगा। सभा के सफल आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। उक्त जानकारी हथुआ विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार में 30 वर्षों तक पति पत्नी एवं कुशासन की सरकार से लोग उब चुके हैं। विकसित बिहार, बेहतर बिहार के लिए चिराग पासवान को जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है। बिहार के सभी वर्गों के विकास के लिए लोजपा के मुखिया चिराग पासवान संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बिहार के में सभी सीटों पर लोजपा की जीत होगी। इस सरकार के कार्यकाल में गांव-गांव तक पहुंची विकास की धारा। कुचायकोट में भी आधारभूत संरचना का बिछा जाल। अमरेंद्र कुमार पांडे, विधायक कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी सह विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार में गांव-गांव तक विकास की धारा पहुंची है। कुचायकोट के भी छोटे-छोटे गांवों तक विकास की उपलब्धता देखी जा सकती है। जगह जगह छोटे छोटे गांवों से लेकर गलियों तक पक्की सड़क, पुल पुलिया, बिजली की 24 घंटे उपलब्धता, स्कूलों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण समेत तमाम आधारभूत संरचनाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में कुचायकोट में भी सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्कूल समेत तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधी आवश्यक विकास कार्य कराए गए हैं। जो कार्य बचे हैं उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाएगा। इससे पूर्व विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे का कुचायकोट प्रखंड के पुरखा सिसवा
सिरसिया आदि पंचायतों के भ्रमण से पूर्व ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करने के बाद उनसे अपने पक्ष में समर्थन मांगा। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बाइक से 48 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। वही चेक पोस्ट प्रभारी प्रकाश चंद्रा ने बताया कि गश्ती के दौरान वाहन जांच किया गया तो एक बाइक से 48 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। तभी मौके से कुशीनगर जिले के तरिया सुजान गांव निवासी उमेश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। मुख्यमंत्री का सिर पर पट्टा बांधकर ख्वाब देखने वालों से बिहार की सत्ता नहीं पलटेगा, ललन सिंह। मुख्यमंत्री का सिर पर पट्टा बांधकर ख्वाब देखने वाले से सत्ता नहीं पलटेगा, क्योंकि बिहार में 15 वर्षों में अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता की स्थिति को समाप्त कर सुशासन की सरकार चली है। इसलिए बिहार की जनता अमन शांति से है और देश के अन्य विकासशील राज्यों के बराबर चल रही है। उक्त बातें पूर्व जल संसाधन मंत्री एवं मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने हथुआ विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक सह समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह के चुनावी सभा में कही। बड़का गांव स्थित चुनावी सभा में श्री सिंह ने कहा कि गोपालगंज के फुलवरिया में लालू प्रसाद ने जिसको नौकरी दिया उसका जमीन लिखवा लिया। उन्होंने विपक्षी पर व्यंग करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी में लालू प्रसाद जेल में नहीं है, वे चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे हैं। 15 वर्ष पूर्व गोपालगंज सिवान छपरा में शहाबुद्दीन का राज था, अपराध चरम पर था। गोपालगंज 2 सालों के हाथ में थी, आधा हिस्सा एक साला दारू माफिया तो दूसरा साला शराब माफिया था। बिहार में एक भी उद्योग नहीं चलता था, जो उद्योग चलता था वह था फिरौती। पति पत्नी की सरकार अपराधियों को शरण देकर बिहार की जनता से फिरौती वसूल करती थी। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता फिर दोबारा सौंपने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बेहतर काम किया है। बिहार को और बेहतर बनाने के लिए सड़क का जाल बिछाया जाएगा। उन्होंने विपक्षी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का सरकार तेजस्वी ने देखा है, वो संभालने के पूर्व जंगल राज था। उन्होंने कहा कि बाप कह रहा था भूरा बाल साफ करो, बेटा कह रहा है बाबू साहब को साफ करो, लेकिन नाबालिग में ही 100 करोड़ का मालिक था। बाप तो जेल में है, बेटा भी जेल जाएगा। सभी केसों के चार्जशीट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आए और जदयू विधायक रामसेवक सिंह के पक्ष में मतदान करें। वक्ताओं में जहानाबाद के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सांसद आलोक कुमार सुमन, मंत्री सह प्रत्याशी रामसेवक सिंह, योगेंद्र राम, भृगुआश्रम सिंह, अभिषेक मिश्र, सत्येंद्र शर्मा, उपेंद्र शर्मा, अखिलेश मिश्र, ज्योति भूषण, संजय चौहान, डॉक्टर राजकिशोर सिंह, श्रीराम सिंह आदि थे। वहीं मंच का संचालन जदयू अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने किया। लाइन बाजार में नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दी मां दुर्गा को विदाई। क्षेत्र के जाने माने लाइन बाजार के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि के अवसर पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धालुओं द्वारा नम आंखों से विदाई देकर फिर उन्हें अगले वर्ष आने की विनती करते हुए विसर्जित किया गया। इस दौरान मंदिर के प्रांगण में स्थापित महिषासुर मर्दनी मां दुर्गा, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की प्रतिमा को हाथी, घोड़े, ढोल, नगाड़े के साथ जुलूस निकालकर पूरे लाइन बाजार में घुमाया गया। उसके पश्चात लाइन बाजार के पोखरा पर स्थित जलाशय में ले जाकर मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में युवा डीजे की धुन पर थिरकते रहे और माता रानी के जयकारे लगाते रहे।